मंत्र की शक्ति को पानी के माध्यम से कैसे शक्तिशाली बनाएं, जिससे कि हमारा मंत्र जल्दी सिद्ध हो और मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा हम आत्मसात करें। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि जल का वो कौन सा प्रयोग करें कि हमें मंत्र जाप से जितना भी हमने एनर्जी इकट्ठी की है, जो भी ऊर्जा हमने पाई है, उसको हम अपने को अपने भीतर आत्मसात करें और ऐसे से हमें जल्दी ही मंत्र के जो देवता हैं, ईष्ट हैं, वो अपनी अनुभूति कराएं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इसी पर है कि मंत्र जाप की शक्ति को पूरी तरह से उस एनर्जी को हम कैसे लें। इसके लिए जो प्रयोग है आज मैं उसको बताऊंगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अच्छी जानकारी तो स्प्रेड होनी चाहिए, सबके पास जानी चाहिए। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा सत्कर्म है कि आपके पास कुछ अच्छा है तो आप सबको बताएं, या आपने कुछ किया और आपको कोई अनुभूति हुई तो आपको सब लोगों को उसे इस तरीके से बताना चाहिए कि लोग भी उसका इस्तेमाल करें। एक तरीका है कि हमें अहंकार हो रहा है, मैंने तो ये ले लिया, मैंने ये प्राप्त कर लिया और चुप रहो, किसी को नहीं बताना तो ये अहंकार हो गया ना। और एक होता है कि अगर हमें कुछ मिला है तो हम चाहते हैं कि और लोगों का भी भला हो। तो ये बहुत बड़ा सत्कर्म है, जो कि आप अगर किसी अच्छे वीडियो को देखते हैं और आपको कुछ नॉलेज होता है तो आप उसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि जब हम मंत्र जाप करते हैं, माला जाप करते हैं, तो उस मंत्र जाप से, माला जाप से हम कुछ एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा साइंस के पीछे जाती हूँ कि साइंस क्या है। देखिए, सनातन में यज्ञ और हवन अनुष्ठान बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा कुछ पाना है ना, तो आपको यज्ञ करवाना है। महायज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, कितने प्रकार के यज्ञ हैं, उनको करवाना है, तभी आपको सब कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों, रावण दुष्ट था, है ना। रावण ने इतनी शक्तियां कैसे प्राप्त कर ली थी? देखो, रावण बहुत ज्यादा शिव भक्त था, लेकिन उससे ज्यादा उसको पता था हम राक्षस हैं, तो राक्षसों की शक्ति बढ़ती रहे उसके लिए रावण ने अपने सारे भाई बंद पूरी फौज बुलाई एक दिन, और बहुत खुश हुआ देख के कि मेरे तो बस मतलब बहुत सारे बच्चों के बच्चे हो गए हैं, बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन एक डर था रावण को कि तरीका गलत है, उसे पता था हम राक्षस हैं, गलत तरीके से कुछ भी नहीं ज्यादा समय तक टिक सकता। तो रावण ने उन सबको कहा कि मुझे आप सब लोगों को देख के तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक डर है। किसका डर है? देवताओं का डर है। जिस दिन देवता शक्तिशाली हो गए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं और हमारा नामो निशान मिटा देंगे। तो रावण ने उन सब से कहा कि आपको क्या करना है। उन्होंने बोला, रावण ने कहा कि जहां पर भी कोई ऋषि मुनि यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, गौदान या गौ भोजन करवा रहे होंगे, गौशालाएं चल रही होंगी, उन सबको खत्म करो, क्योंकि इस काम से देवता पुष्ट होते हैं। को बिल्कुल हमारी सनातन का साइंस है ये कि आपको देवताओं को पुष्ट करना है तो आपको यज्ञ करना है, हवन करना है, यज्ञ में आहुतियां देनी है, तभी जाकर के देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं को पा सकते हैं तो अग्नि के माध्यम से। अब आपके मन में एक विचार जरूर आ रहा होगा कि जब हम माला जप कर रहे हैं तब कौन सी अग्नि है, कैसे हम भगवान को, अपने ईष्ट को प्रकट करेंगे है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा शरीर है इसका साइंस जाने। हमारे शरीर में भी अग्नि है और वो अग्नि सबसे ज्यादा प्रबल होती है हमारे जिह्वा के अग्रभाग पर। सबसे ज्यादा प्रबल अग्नि जिह्वा के अग्रभाग पर होती है। अब देखो, आपने किसी को गंदा बोला, आपने मुख से कोई अपशब्द बोल दिए, आपने बना दिया दुश्मन, है ना। अब उस दुश्मन से
भागते फिरो, वो आपका हर जगह नुकसान करता रहेगा। तो क्या हुआ, उस नेगेटिविटी का आपने यहाँ पर स्वाहा करा है। तो अब नेगेटिविटी का स्वाहा है तो क्या बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी ना। ठीक है, अब आप मंत्र जाप करते हैं तो जिह्वा के अग्रभाग पर मंत्र जाप चल रहा है। मंत्र की शक्ति, उसकी हवन, उस मंत्र का स्वाहा चल रहा है, तो अग्नि के माध्यम से वो पहुंच रहा है इष्ट तक। इसीलिए मंत्र जाप फायदा देता है। देख, साइंस को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमने जल के द्वारा एक उपाय करना है। वो क्या करना है, आपने जब भी आप मंत्र जाप शुरू करते हैं, आप माला जाप शुरू करते हैं, तो आपने अपने सामने क्या रखना है, एक लोटा जल का रखना है। अब वो लोटा आपका तांबे का हो, बर्तन तांबे का हो, सबसे अच्छा है, क्योंकि एनर्जी, ऊर्जा का फ्लो उसमें सबसे ज़्यादा है। मिट्टी का भी होगा तो वो भी अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी के जल में, मिट्टी के बर्तन में, वो जल मिट्टी में ही नहीं रहता, उसके छोटे छोटे रंध्रों से उसमें पूरा भर जाता है। वो मिट्टी क्या है, मिट्टी पोरस है, तो उसके भीतर जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनमें भी जल भरा रहता है। तो इसलिए मिट्टी का बर्तन हो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आपने जल रखना है। फिर आपने जिस हिसाब से आप रोज पूजा पाठ करते हो, आपने ऐसे ही करना है। आपने मंत्र माला जाप करना है। ठीक है, अब जब जितनी माला आप जाप करते हो उतनी माला जाप कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, उस जल पर 3 बार फूंक मारनी। फूंक यानी यहाँ पर जो भी एनर्जी आपने जब से क्रिएट की है उसको घोलना है। हवा में तो बिखर जाएगी, तो उसको हमने फूंक मार करके हमने जल में उसको मिला दिया। अब उस जल को आप पिए। उस जल को आप, आपके परिवार में कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, क्या कोई मानसिक रोगी है, कोई शारीरिक रोगी है, कुछ नहीं है तो कोई दिमाग खराब रहता है, किसी का गुस्सैल है, उसको पिला दे। तो क्या होगा, उस मंत्र की एनर्जी उसके पास भी जाएगी। ठीक है, और मंत्र भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। कैसे, उसको हमने पी लिया ना, तो उसकी पावर बढ़ गई, उसकी एनर्जी बिखरी नहीं है। और आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में भी 75% वाटर होता है, तो पानी की मात्रा शरीर में भी ज़्यादा है। और जैसे ही आपने जल लिया, वो जल आपकी कोशिकाओं में, सेल्स में पहुंच जाएगा, और उसमें कौन सी एनर्जी है, मंत्र की एनर्जी है। तो अगर आपको कोई बीमारी भी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि कोशिकाओं से ही बीमारी शुरू होती है, तो आपने वहाँ दवाई भेज दी है। तो इस तरह से आप जल के माध्यम से अपने मंत्र की ऊर्जा को और बढ़ा सकते हो। और फिर आप जैसे उस जल को पीते रहोगे, आपका शरीर शुद्ध होता रहेगा। तो मन शुद्ध, मन मंत्र जाप कर रहा है, शरीर भी शुद्ध है, तो आपको उस इष्ट की, देवता की, जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हो, बहुत जल्दी ही सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, बस ये छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। और दोस्तों, जब भी हम कोई पुरुषार्थ करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, तो हमें उसके फिर जितनी भी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, सुनाई दिए कि ऐसा करो ऐसा करो, तो वो करना जरूर चाहिए, खाली सुनना नहीं चाहिए। आप प्रयोग करो, आपका जा क्या रहा है, आप प्रयोग करो, देखो आपको कितनी जल्दी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।